बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमराज सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। इससे पहले कि हम अहम ख़बरों की तरफ जाएं, कुछ वन लाइनर हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। असद उमर का ये दावा है कि नवाज़ शरीफ को बाहर भेजने का 100% फैसला इमरान खान का था। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अभी हमने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने ख़ातून जज शामिल की और मुझे बताया गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा एक बांग्लादेशी मुस्लिम खातून को वफाकी जज नामज़द किया है। कितनी सिमिलैरिटी है दोनों ममालिक की सोच में। और एक तरफ वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि ये जो लोग बातें करते हैं ना, सदारती निज़ाम आ रहा है, ये सब क्या सराहियाँ हैं। हमाद अज़हर साहब ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है कि हमें नहीं पता ये इश्तिहार कौन दे रहा है उसके हक़ में। और एक अफसोसनाक खबर जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठट्ठा मिकेटी बंदर पे 3 किश्तियाँ उलट गई माहीगीरों की। उसमें माहीगीर जो हैं हलाक हुए हैं। 29 माहीगीर थे 3 किश्तियों में। 12 की तलाश जारी है। बाकी आपको पता लापता हो गए। ये मछेरे होते हैं, मौसम ख़राब था, पानी तेज़ था, हवाएं थीं, इसलिए ये नुकसान हुआ। जी PJ मीर साहब, क्या है आज हमारे पास? देखें जी, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है कि ये शेख रशीद साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है ओवर दिस एक्सप्लोजन और जो मुल्क में हालात चल रहे हैं। आई थिंक दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। जी बुखारी साहब, देखिए जी, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत सारी बातें होती रहती हैं। उनके जज जो हैं, ख़ासतौर से काजी ईसा, वो आज लाहौर में थे। उन्होंने लाहौर बार एसोसिएशन जो है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उससे खिताब किया है और उसमें जो उनका सबसे खूबसूरत जुमला वो ये है कि जज को बहादुर नहीं डरपोक होना चाहिए। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे जब हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। जी जनाब जावेद साहब। ख्याल आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी तफसीलन गुफ्तगू की है अफ़गानिस्तान के हवाले से, और स्पेशली ये जो बम धमाके की बात हो रही थी उसमें उन्होंने इंडिया को इन्वॉल्व किया है। तो मेरा ख्याल है कि इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि मामलात हमारे किस तरफ जा रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ सर, अगर मुझे आप इजाज़त दें। मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पे ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मेरी मदद कीजिएगा आप तीनों दोस्त, कि शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर क्या हैं, ख़ारजा हैं हमारे मुल्क के, वज़ीर ख़ारजा हैं ना, वज़ीर ख़ारजा हैं, वो कहते हैं कि लाहौर धमाके के ज़िम्मेदारों को भारत की माली मदद हासिल थी। बड़े टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। मदद हासिल थी, फिर मदद हासिल होने के साथ माली मदद हासिल थी, तावन था, मुकामी तावन था, ये चीज़ें। लेकिन बड़े मज़े की बात है, जिस आदमी की ज़िम्मेदारी है उस हुकूमत के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर, उसका नाम शेख रशीद अहमद है। अब शेख रशीद अहमद कहता है कि ऐसा तो मामला नहीं है। अब मैं किसकी मानूँ किसकी ना मानूँ, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। वो कहता है कि लाहौर धमाके के मुलज़मों तक पहुँचने का दावा कर लिया है और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। ये नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें भारत की माली इमदाद शामिल थी। आई डोंट नो, ये वज़ीर आपस में बैठ के तय नहीं कर पाते कि भी लोगों को क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और ये आगे इसी स्पीच में अभी कि कालदम तहरीक तालिबान से बात नहीं हो सकती, हम उनकी शराइत को कबूल नहीं कर सकते, हमारे उनके दरमियान डायलॉग ख़त्म हो गया है। अब ये इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया कि सीज़ फायर कालदम TTP ने खुद तोड़ी है और TTP अगर हमारे खिलाफ लड़ेगी, हमारा मुकाबला करेगी तो हम डट के मुकाबला करेंगे। ये तो थे जी 2 वफाकी वज़रा के बयानात पे मेरी ऑब्जर्वेशन। बाकी आप देखिए, मेरा ख्याल ये है कि एक तो हमारे वज़रा की जो ख़ास तौर से सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, यानी वफाक के वज़ीर हैं, उनमें हर एक को दूसरे का काम बेहतर आता है। लिहाजा पता चलेगा कि सूबों की बात जो है वो किसी ऐसे मिनिस्टर को करनी चाहिए थी जिसका ताल्लुक हो, जिस तरह के पॉलिटिकल जो कोऑर्डिनेशन का मिनिस्टर है, जो प्रोविंसेस के इंटर प्रोविंस कोऑर्डिनेशन, उसको बात करनी चाहिए थी। वहाँ वज़ीर ख़ारजा बोल रहे हैं। जो धमाकों की बात थी वो शेख रशीद को करनी चाहिए थी, फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ एक है।
और यही वजह है कि कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे का काम उसको बेहतर आता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि ये टीटीपी के हवाले से जो गुफ्तगू शेख रशीद ने की है, इसके ऊपर हम भी अपने प्रोग्राम में ख़ासतौर से पीजे जावेद आप भी बात करते रहे हैं, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जब से उन्होंने सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया है, पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत वाज़े तौर पर इजाफा हुआ है। 13 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 11 कोयटा में हुए हैं और जाने कितनी गई हैं आपके सामने हैं। 3 जो हैं वो केपीके में हुए हैं और एक इस्लामाबाद और एक लाहौर ऐड कर लें तो तादाद 15 बन जाती है। हमें सारा पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज शुमार नहीं होती बल्कि रिकग्नाइज किया जाता है उनको, तो ये बात उनसे पोशीदा नहीं है कि ये वारदात कहाँ से हो रही है। लिहाजा हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के ऊपर हम ये ढका छुपा इल्ज़ाम के जिन्होंने माली मुआवनत क्या होती है? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को तो स्पॉन्सर किया जाता है बाई ऑल एस्पेक्ट, असला भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि टीटीपी इज़ समथिंग दैट वी शुड मार्क, कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात की नौयत जो है वो बेहतर होने की बजाय ख़राब हुई है। खोस्त में जो खुफिया मुज़ाकरात 3-4 हफ्ते तक जारी रहे, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम ये सीज़ फायर जो है उसके खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। एक बार बहुत मैं और भी शामिल करना चाहता हूँ। वो कहता है, ये कौन कहता है, वो हमारा जो वफाकी वजीर है, कि बीएनए एक छोटा सा ग्रुप है, पता नहीं अभी बीएनए ने अनारकली की जिम्मेदारी हमले की कबूल की या नहीं की है। धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, अभी देखें कितनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, क्या बात है यार, क्या सीक्रेसी है, क्या सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो? अगर ये सवाल कोई साफ़ी पूछ ले तो उसको जवाब मिलता है, नो वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मुल्क की वो क्या सीक्रेट मामलात हैं। फरमा रहे हैं वजीर साहब, फरमा रहे हैं धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, अभी कुछ नहीं कहना चाहता वरना शाम को भारतीय मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा। दहशतगर्द के कदमों की चाप के पीछे पीछे चल रहे हैं जी। देखें, सबसे पहले तो आपने बात इन लोगों से क्यों शुरू की? ये कौन लोग हैं? Well said. क्या ये मुल्क है? क्या ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके मुल्क Why तो have है। we granted them recognition? Yes. है, they are the कौन? most powerful. Well said. They are the most powerful. No, sir, they are not the country. They are नहीं, the sir. most powerful. They are people just identity. in this- You do in not this talk area. to terrorists. They are most powerful people in this area. So they एक रियासत जो है उनसे बात करने पे मजबूर है। They are most powerful people. सर यहाँ एक सेकंड, They are the big cartel. फुल स्टॉप लगाएं यहाँ। आपने सही कहा, मजबूर है। ओके, क्यों है मजबूर? मुझे नहीं पता, तो वो गलत उनसे है ना? पूछें जो तो बात कर यही रहे तो हैं। हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो हम मुझे यही पूछें तो सर। बात कर रहे हैं, यही तो डिबेट है हमारी, यही नेशनल डिबेट है कि हम ऐसे लोगों से बात क्यों कर रहे There you हैं। are. अगर आप बात करोगे तो फिर जैसे वो क्या कहते हैं शेख साहब कहते हैं ये अफगान तालिबान ने मीडिएट कराई है ये बात, ये इनके साथ, तो दैट मीन्स ये जो टीटीपी है एक इंस्टीट्यूशन कह लो, एक रेनेगेड इंस्टीट्यूशन, एक ग्रुप जी, एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल, एंड दे आर अनकंट्रोलेबल, दे आर नॉट इवन कंट्रोलेबल बाय द अफगान तालिबान। सो नंबर 1, आप अगर ये लाइन लेंगे तो फिर मुझे प्लीज ये बता दें, जो अभी आपने एक फिक्रा इस्तेमाल किया है, शेख साहब क्या गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है? I don't know. हाँ, तो फिर यहाँ नहीं, मेरे कागजात में अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं जो प्रोग्राम जी होने है। जा रहा है उसके तो वो शेख है, रशीद साहब लेकिन थे। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑपोजिशन से आ जाए तो मैं समझा फिर भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता होता, आपको पता है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके साथ वो, आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके अंदर आपने अवाम को जवाब देना है कि मेरी हुकूमत ये इक़दामात ले रहे हैं जिम्मेदारी और तो ये है। हम धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, एक आदमी के अभी Publicly नहीं, बता दिया उन्होंने। एक आपने साथ हिंदुस्तान पे ब्लेम डाल दिया, आपकी एक कह रहा है आपके फॉरेन मिनिस्टर, जो कि आपने सही कहा इंटीरियर मिनिस्टर का काम है, फॉरेन मिनिस्टर का नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर आपको बताएगा ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है, जो कि FIA करेगी, IB करेगी, ISI करेगी, पुलिस करेगी। अब इमीडिएटली आप हिंदुस्तान पे ब्लेम कर दो, भाई कल वहां ब्लास्ट होगा, वो हमारे पे फिजल आउट हो जाती है ना बात। एग्जैक्टली, हम 2-2, 3-3 जगह ब्लेम रखेंगे अगर तो फिजल आउट हो जाएगी, फिजल आउट हो जाएगी। We should ये be तो focused. पिंग पोंग है जावेद, टोटल पिंग पोंग। अच्छा देखें पीजे, आपने बात की, बुखारी साहब ने बात की और इफ्तिखार साहब ने बात की। शेख रशीद साहब ने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इंडिया का हवाला दिया और शाह महमूद कुरैशी ने अगर इंडिया का हवाला दिया तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। वो रीज़न जो मुझे समझ आती है, वन ऑफ द मेजर रीज़न, कि जिस एरिया या जिस स्पॉट पे हुआ वो मेनली वो एरिया है जहाँ
इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा अवेलेबल होती हैं जो बॉर्डर पार से आती हैं या स्मगलिंग से आती हैं या लीगल या इलीगल वे से। सो उधर उनके कहीं ना कहीं सिंपथाइज़र या हैंडलर या कोई ना कोई मौजूद होता है। दिस इज़ वन रीज़न, और मैं समझता हूँ कि क्वाइट लॉजिकल रीज़न, जिसकी वजह से एक तरफ इंडिया का नाम लेते हुए आप कह रहे हैं कि अगर मैंने बात कर दी तो इंडियन मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा, तो वो बात ठीक कर रहे हैं। जब तक इफ़ यू आर नॉट श्योर आपको किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इसमें मैं बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो इंडिया है, चाहे वो टीटीपी है, चाहे BLA है, चाहे BNA है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये अमन $150 अरब के नुकसान और 80,000 शहादतों के साथ हासिल किया है। कोई भी हुकूमत हो और अवाम हो, सबको मिलके इस अमन को मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन शेख रशीद साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि आलमी ताकतें दासू बादशाह डैम CPEC के ख़िलाफ़ हैं। अगर हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये गेम वही अफ़गानिस्तान वाली गेम आ जाती है। ये वही गेम बन जाती है कि जो BLA के ज़रिए या BLA के ज़रिए या TTP के ज़रिए पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके पाकिस्तान के अमन को ख़राब किया जाए। और जो हम हर शो में एक ही बात करते हैं कि पुरअमन अफ़गानिस्तान हमारे लिए, चाइना के लिए, क्योंकि जब आप रीजनल फोर्सेस को टारगेट करने की बात करते हैं, CPEC की बात करते हैं, तो फिर चाइना ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात आती है बुखारी साहब, अब ये जो बात कर रहे हैं सीज फायर की हम बात करते हैं, शेख साहब कहते हैं सीज फायर है और सीज फायर तोड़िए, तो दैट मीन्स हम किसी के साथ लड़ रहे हैं ना। ये कौन है? विजय, ये लड़ाई चलती रहेगी। और उसकी मैं वजह बताता हूं। देखो, बात यह है कि TTP कोई एक ग्रुप नहीं है, वो कुछ 6-7 ग्रुप हैं। आप हो सकता है 1-2 को इंगेज कर लें, जो बाकी 3-4 डिसंगेज रहेंगे, आपकी लड़ाई तो ये चलती रहेगी। है हम सारे एक बात पे कन्विंस हैं कि NDS हो, मुसाद हो, CIA हो, रॉ हो, स्पिन बोल्दक के इलाके में फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स दे हैव बीन प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान। हमें पता तो है हमारे दुश्मन का, और यकीनी तौर पे मैं ये नहीं कहता कि यानी शाह महमूद कुरैशी ने कोई झक मारी है या बेतुकी को बात कर दी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ यकीनी तौर पे है, क्योंकि ये 4 इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं होने देंगी। ये उनका टारगेट है, ये उनका फोकस है, ये उनका मतमा नज़र है। हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए ये कि हम इंटरनली एक पेज पर हों, बिल्कुल, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर है, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्टर है, बात एक कर रहे हों। जो चीज़ हमें पता है कि इन चारों ने हमें चैन से नहीं रहने देना, उसके ऊपर कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए ना। व्हाट शुड वी डू? एक, यकीनी तौर पे हमारी एजेंसीज अपना काम कर रही होंगी, लेकिन हमें एज ए नेशनल मीडिया और एज ए पीपल एट लार्ज शुड सपोर्ट आवर गवर्नमेंट टू कॉम्बैट दीज एनिमीज ऑफ द स्टेट। इसके बारे में हम कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। बिल्कुल सही बात। हमारी फुल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए, बिकॉज they are the defender of the country. We don't fight on the borders. जब हम इस पे बात कर रहे थे धमाके पे, आपको याद होगा हम सब एक बात पे तय थे कि ये सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसमें अवाम को भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अवाम हर जगह मौजूद है। जिधर अवाम मौजूद है वो हमारे से एजेंसी से ज्यादा विजिलेंट होंगे। एजेंसीज तो मॉनिटर कर रही होंगी, अवाम विजिलेंट होंगे, सब मिलके चलेंगे। ये मामला है, ये मामला कमिटमेंट का मामला है, ये मामला उन सरकारी अदारों की जिम्मेदारी का मामला है जिन्होंने नेक्टा बनाने का फैसला किया था। उनकी जिम्मेदारी भी है कि नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स थे, उन पर अमल दरामद करना इनकी जिम्मेदारी थी। जो आज हमें कहानियाँ, एक कहानी कहता है कि जी मगरब की तरफ से कदम उठे हैं, एक कहता है जी नहीं मशरक़ की तरफ से कदम आए होंगे, और ऐसे कंक्लूड करके उन लोगों का इस्तेमाल करके अपनी नाअहली को मत छुपाएं। अपनी हमारी प्रोटेक्शन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि जब भी वाकया हो जाए आप किसी पे डाल दें। और फिर यहाँ पे ये इस टेबल पे ये डिबेट भी हुई है कि उनसे बात करने में कोई बुराई नहीं है, वो कोई एक चीज़ नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो हर उस आदमी को दुश्मन समझता हूँ जिसने मेरे नौजवान फौजियों को, बहादुर फौजियों को ज़िबा किया, कत्ल किया, शहीद किया, मेरे 70,000 पाकिस्तानियों को मारा। मुझे इसमें कोई बहस नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसका नाम ए और किसका नाम बी है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, बेसत रहेगा।
वेलकम है ख्वाजा साहब। ये हम बात कर रहे थे, उसमें एक बात और भी मैं करना चाहता हूँ जो दोनों वफाकी वज़ीरों से मुतल्लिक़ है। उनको जितनी परवाह है इन वाक़यात से वो तो आपने देख लिया, लेकिन उनको सबसे बड़ी ज़्यादा जो परवाह है वो है खान कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। क्या बात है जी। और दूसरा आदमी से सवाल किया गया कि जी ये जो जहाज़ों के उड़ने की बात होती रहती है, क्या आप भी किसी जहाज़ में सफ़र करेंगे? तो उन्होंने कहा आजकल धुंध का मौसम है, मेरा ख्याल है कि गाड़ी का सफ़र ही बेहतर रहेगा। ये हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके बारे में बिल्कुल इस्लामाबाद के हर हल्के में कहा जाता है ये भी ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के। जी आप कुछ। मैं तो देखिए बुखारी साहब और जावेद इसमें दोनों आप करें। मुझे एक चीज़ बता दें, ये इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कराची में हुआ है, कहाँ हुआ है? लाहौर और अनारकली। ये मुझे बताएं, ये किसकी याद डोमेन है? प्लीज़ ये मुझे बता दें। आपने सवाल बिल्कुल सही उठाया, सीधा सीधा पता है आपको भी, आप भी माशाल्लाह सुनना अपने चाहता हाथ में मुट्ठी में रख के बात जो है दूसरे से पूछते हैं। जाहिर है ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, ये यहाँ का जो होम मिनिस्टर है उसकी जिम्मेदारी है, कोई दो इसके बारे में राय नहीं बिशारत राजा साहब हैं। लेकिन फिर वही मसला है कि चूंकि हमारे फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उनको दो काम हैं, एक पिछले चोर का ड्रामा और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा रहा, हम टेन्योर पूरा करेंगे। मैं दो मिसालें आपको पीछे देना चाहता हूँ, आपके तो इल्म में है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्लियामेंट में एड्रेस करते हुए कहा था ना, दिस चेयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमने उस दिन तय कर लिया था कि ये वीक हो गया। 2 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने सर कुरान पे रख के कहा, आई एम ए भुट्टो लॉयलिस्ट। 4 दिन नहीं गुजरने दिए उसने। 5 जुलाई को क्या हुआ वो सब के सब। ये जब कहने की जरूरत पड़ जाती है ना कि जनाब हम तो टेन्योर पूरा करेंगे, भाई तुमसे किसने पूछा है, आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप आराम से करते रहें जॉब। जितनी तकरार और तसलसल के साथ तकरार आपने हुकूमती हलकों से सुनी है, इतना तो अपोजिशन ने नहीं कहा। उसकी तो वजह होता यह है कि फोकस किसी और जगह है, मसाइल कोई और है। प्रॉब्लम यह है जो बात पीजे करना चाह रहे थे, बात यह है कि हम लोग अपना काम नहीं करते, जिसका जो काम है। अगर पंजाब में, पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंजाब में स्पेशल ब्रांच भी है, पंजाब में आईबी का भी हेडक्वार्टर है, बाकी एजेंसियों का भी है, उनकी अपनी सीआईए है, उनकी डॉल्फिन फोर्सेस है, उनकी हर जगह मौजूद है। अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। जावेद आप कंटिन्यू करें, लेकिन मुझे बताएं जिन जिन के आपने नाम लिए हैं वहाँ तो एक हफ्ता एक डीआईजी आता है, दूसरा हफ्ता दूसरा आता है, तो मुझे बताएं तो जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो पॉलिसी नहीं होगी। एक बात जो आप कहते हो हम करते रहे हैं, अब मुझे बताएं कि ये अगर वहाँ का कैमरा ख़राब था तो किसकी जिम्मेदारी है? ये इसकी शेख रशीद की जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी है जो ये खारजा क्या वजीर खारजा सेफ सिटी का जो डीजी और वो प्रोविंशियल किसकी जिम्मेदारी? चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। देखे ना इतना पैसा खर्चा है, ये पैसा पंजाब के बजट में से और वफाक के पैसे लेके खर्चा गया है, और इसका मकसद यही था कि सिर्फ हम देख सकें, सिर्फ इसको नहीं, दहशत गर्दों को नहीं, हर अदारे को जो सड़क पे काम करता है उसकी वर्किंग क्या है, ताकि बैठ के उसको हम देख के फैसले कर सकें। अगर वो कैमरे ख़राब हैं, वो पिछले तो छोड़ गए ना ख़राब कैमरे, वो तो नलायकों का एक टोला था, उनको तो काम करना आता ही नहीं था, वो तो काम करना चाहते ही नहीं थे। तो ये जो मेरे प्यारे दोस्त आए हैं 3 सालों से कैमरा नहीं बदल सके। नहीं बात कैमरे की डू हैव दे change the cameras? Do you know anything about cameras? They haven't changed the cameras. आपका दोस्त वहाँ पे काम करता है, मुझे है जी, he is a very efficient officer. क्या कहता है वो? वो कहता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन देखें पुलिस के पास पैसा कोई नहीं है। आप पुलिस को पैसा देंगे तो क्या? हाँ दसो जी पैसा। देखिए इनके पास तमाम सोर्सेज हैं, तमाम चीजें हैं, नीयत नहीं है काम करने की। जो हम तो काम नहीं होता ना, और किससे होता है? कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी इज द वर्ड। देखिए 2-3 चीजें हैं, नीयत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। नियत होगी तो कैपेसिटी आएगी ना। जब आपके मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से लेकर आठ बंदे को जवेद मैं आपको अच्छे 2-3 पेन दे जाऊं लिखने के लिए और खुद मैं रिटायर हो जाऊं, तो आप वो पेनों को तोड़ के फेंक देंगे और कोई नया पेन नहीं खरीदेंगे। अगर मुझे उसको रिफिल नहीं करेंगे, अगर मुझे इस्तेमाल करने नहीं आएगा तो वो पड़ा ही खराब होगा ना। तो इसका मतलब है कि फिर इसका ताल्लुक नियत से नहीं है, कैपेसिटी से। आपकी कैपेसिटी नहीं है। ओ खान साहब मैं कह रहा हूं कैपेसिटी का सीरियस फुकदान है, वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक कैपेसिटी का मेरा तजर्बा ये है पीजे, जब कभी कोई खौफनाक वाकया हुआ है, चाहे वो श्रीलंकन का टीम के ऊपर अटैक था, हमें पता चलता है उस रूट के कैमरे खराब। बुखारी साहब कैमरों में कुछ नहीं, उनको जो फिक्र लायक है। दिस इज अ वेरी सीरियस पॉइंट, होल्ड ऑन।
बुखारी साहब कहते हैं कि जब ऐसा वाक़या होता है तो उसके बारे में हमें कहा जाता है कि यहाँ के कैमरे काम नहीं कर रहे। भट्ट साहब, That's ये बहुत खतरनाक बात है। consistently इसका मैं कह मतलब रहा है हूँ कि हमारे दुश्मनों की इंटेलिजेंस जो है वो हमारे से बेहतर है, हमारे सिस्टम की खराबियों को वो स्टडी कर रहे हैं और करते रहते हैं। और वही अटैक क्योंकि जब हम देखें, जब हम अपना काम नहीं करेंगे तो दुश्मन तो मौका तलाश करेगा ना, दुश्मन तो नहीं सोएगा। मुझे अपी जी, आप मुझे बताएं, कभी आपने लंदन में ये सुना है कि जी हमें नहीं पता, यहाँ का तो कैमरा नहीं चल रहा था? अच्छा, ये हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। आपने पीजे को इन्वॉल्व किया ना, पीजे को पता है वहां पे दुकानें जब लूटी गई, रात को दालतें लगी, रात को एक बंदा पकड़ा उन्होंने, कैमरों ने पकड़ाया और सजाएं हुई। दोबारा करेगा कोई? तौबा करो, आपका 24/7 का अटैक उन्होंने हाईवे कम से ट्रेस करके कर दिया। मुझे बता दें कि बंदा कहाँ से चढ़ा था, कहाँ से नहीं। देखो, आपको एक सेकंड, आपको सबसे पहले कैमरे तो अपनी जगह हैं, कैमरों को अंडरस्टैंड करने के लिए बंदे चाहिए, जो कि जहां मॉनिटरिंग हो रही है। कैमरा तो एक चीज है। इस 3.5 साल में इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज तक उन्होंने कहा कहीं हमारे से गलती सर मुल्क का नहीं है, ये लोग ये काम नहीं करते हैं, इनको देखे ना। आज भी उनको फिक्र किस चीज की है? आज भी, सॉरी बुखारी साहब, आज भी उनको फिक्र इस चीज की है। अपोजिशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करें अपना लॉन्ग मार्च मैं आपको की डेट चेंज कर दें। उनको फिक्र इस बात की है, एक और बात बता क्योंकि उनको इन दिनों में अपनी हुकूमत जाती नजर आ रही है। साहब ने मेरे कल एक दोस्त से बात करते हुए कहा कि ये साल गिरफ्तारियों का साल है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये शहजाद अकबर साहब ने गुज़श्ता रोज़, आप उनको कल मिले क्यों नहीं? उससे मुलाकात, आप मिले क्यों नहीं? उसने आपको टेक्स्ट किया? मैं तो नहीं जा सका। सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं, शहजाद अकबर से सिर्फ एक सवाल पूछ लें जो मैं क्यों पूछूं? कि 5 फाइलें प्राइम मिनिस्टर के पास उनके खिलाफ पड़ी हैं, इल्जाम तराशी नहीं पड़ी हुई है, ये फैक्ट है। जावेद, ये आप कह रहे हैं, फैक्ट जिस दिन अखबार में आ गया, ये कहीं साबित हो गया तो आई विल टेक इट। मैंने जो बात उसने कही, जो मैं साबित भी कर सकता हूँ, कल उसने एक सहाफ़ी दोस्त के साथ मुलाकात की, बड़ी अच्छी इंटरेक्टिंग की, और उसने कहा कि मैं आपको साबित करूंगा कि ये जो साल 2022 है, ये साल गिरफ्तारियों का साल है। वो बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि 3.5 साल में जो 1200 के करीब केसेस उन्होंने बनाए हैं, उनमें से एक केस साबित नहीं हुआ। एक केस अदालत में वो कुछ कहा गया है हुकूमत के बारे में कि जिसका हिसाब नहीं। नैब को उन्होंने कहा इट्स आर्म ट्विस्टिंग इंस्टीट्यूशन, इट शुड नॉट बी देयर। ये इनको डांट पड़ चुकी है कोर्ट के साथ। यार खुदा के लिए, और कौन सा साल आएगा गिरफ्तारियों का? खान साहब इसलिए तो कह रहे हैं वो साबित करेंगे। और कौन है जो गिरफ्तार नहीं हुआ? कुछ कर नहीं सके, 6 महीने में वो कर लेंगे। बुखारी साहब, जो उनको हुकूमत जाती नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा, वही फिक्र है। सबसे बड़ी देखें जो बेसिक बात है, वेदर इट इज़ शहजाद अकबर, वेदर इट इज़ शेख रशीद और एनीबडी, जब ये इस तरह के बयानात देते हैं, ये गवर्नमेंट को एम्बेरस करते हैं। देखो, उसमें आपका और मेरा और एक आम आदमी का क्या इंप्रेशन बनेगा? ओ जी, ये तो सारी सिक्योरिटी फोर्सेस और कोर्ट्स और दूसरे इनके अंडर आ रहे हैं और ये उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता भी, आप चुप रहो यार। लेट द कोर्ट्स डिसाइड, लेट द एनएबी और ये एनएबी गेट ऑन। आपको बता रहा हूं ना, फिर वही शुरू हो गया है कि ये 10 साल के लिए अंदर जाएंगे, इनकी जमानत नहीं होगी। जेंटलमैन एक्सक्यूज मी, शहजाद अकबर ने कल ये कहा कि अदालतों के पास मुकदमा आते हैं और अदालतें, हमें यकीन है कि अदालतें सजा दे देंगी। ये क्या है, अदालतों की बात। फिर ठीक है, अदालत ठीक है। मैं इस चीज़ पे बुखारी साहब ने जो पहले भुट्टो साहब की मिसाल दी, ज़ियाउल हक की मिसाल दी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि शेख रशीद ने जो बात की, शहजाद अकबर ने बात की, इन सब को अब ये फिक्र खाई जा रही है कि अगले 2 महीने में कुछ ना कुछ इनके साथ होना है। इसलिए वो अपोजिशन से रिक्वेस्ट कर रहे हो। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा 3 महीने क्रूशियल है, तो पीछे 2 महीने रह गए ना। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर, आप ब्रेक का आपका टाइम हो गया, मुझे पता ब्रेक का टाइम हो गया, वापस आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुझे खबर मिली है उड़ती उड़ती कि वज़ीर आज़म बहुत परेशान है पाकिस्तान के अवाम की गुर्बत से, बहुत संजीदा हुए हैं, और कुछ लोग उनको मिलने गए हैं, उन्होंने चीखे उन पर कि यार ये क्या हो रहा है, लोगों में गुर्बत बढ़ रही है, तो क्यों ना कम अज़ कम उजरत 50,000 रुपये कर दी जाए। यार वज़ीर आज़म बहुत मुस्बत सोच रहे हैं, और सोचें फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी, और मजबूर करें तमाम उन लोगों को जो मुलाजमों को रखते हैं कि हर जगह काम करने वाले मुलाजम को कम अज़ कम उजरत जो भी वफाकी है सूबाई हुकूमत तय करे वो मिले। और मुझे आप चौंका उजरत मिलती है प्रोग्राम करने की, उसमें ये भी शामिल है कि मुझे ब्रेक पे जाना होता है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ख्वाजा साहब जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक ख्वातीनज़ात। ये नॉर्मली हमारा कुछ रवैया हो गया कि जब हमें मौका मिले किसी पब्लिक मीटिंग में बात करने का तो बड़ी अच्छी और बड़ी सॉलिड बातें करते हैं, और जब हम हमारे पास वो कुव्वत हो, वो ताकत हो कि वो बातें जो हम कर रहे हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए कानून साजी करें या कानून साजी को इनिशिएट करें या उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करें, तो नॉर्मली हम कम ही करते हैं। ये हमारे जज साहब हैं, जस्टिस कादी फायदी साहब, लाहौर आए हुए थे। उन्होंने कहा है कि जज को बहादुर नहीं होना चाहिए, डरपोक होना चाहिए। अब मेरे दोस्त तो बताएंगे ये क्या मतलब है। मैं तो उनके बयान में से एक लाइन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िली अदालतें फ़ौजदारी और दीवानी मुकदमात सुनती हैं, मुल्क के अक्सर मुकदमात ज़िली अदालतों में हैं। अवाम की शिकायत है कि फ़ैसले बरसों बाद होते हैं। फ़ख्र इफ्तिखार साहब, बस मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, बाकी अब ये इफ्तिखार जी साहब, क्या यही वजह है कि एक जज रावलपिंडी के कोर्ट में उसको दरवाजे बंद करके आपने शूट कर दिया और आज तक उसकी FIR नहीं कटी? ये आपका सेशन जज है जिसने बेल दी थी। और मैं बताऊं कि आज उसका बड़ा भाई वो गवर्नर का पायलट है कर्नल सफदर, आज तक उस जज को, उसके केस को, किसी को, बुखारी साहब, उसके FIR नहीं कटी। उसका कोर्ट के दरवाजे बंद करके उन्होंने गोलियां उसको मार दी जज को। तो जज क्या डरपोक होगा? सर ये स्टेटमेंट आपने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ कहा। मैंने ये कहा, ये सवाल जो आपने पैदा किया, मैंने ये सवाल उठाया, बिल्कुल उठाया आपने, और आपने वैलिड उठाया। अब बुखारी साहब प्लीज यू टू एग्री, टेल मी कि अगर ये इस तरह का मैसेज देंगे तो आपका एक सेशन जज और निचला जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वो कोई डिसीजन लेगा? मैं आपको एक अर्ज करूँ, आपने बयान जो है ना, वो जिस तरह कहते हैं ना, मत जाओ नमाज के करीब हालत शराब में, तो वो हालत शराब हम गायब कर देते हैं और वो मत जाओ नमाज के करीब को अपने मकसद के लिए निकाल लेते हैं। लुक एट व्हाट ही सेड, जज को बहादुर नहीं डरपोक होना चाहिए, उससे अल्लाह और आइन का डर होना चाहिए। इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट। आप दोनों जुमले उठा के देखें, आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है उसको सिर्फ डरना चाहिए अल्लाह से और आइन से। ये मेरे ख्याल से बात सेंसिबल है। 2-3 बातें जो उन्होंने की मैं जल्दी अर्ज करना चाहता हूँ आपसे। एक तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे केसेस लटक जाते हैं इसलिए कि जो लिटिगेंट्स हैं उनको कानून का नहीं पता होता, लिहाजा उन्होंने इस तरफ जोर दिया है कि जो पाकिस्तान का कानून है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में कानून साजी उसकी होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी समझ सके। दूसरा उन्होंने मिसाल दी अपने बलूचिस्तान में, जब वो वहाँ चीफ जस्टिस थे, कि जो वहाँ की बार थी उसने 33 पॉइंट का एक उन्हें मुतालबात दिए थे, जिसमें से 32 उन्होंने एड्रेस करके हल कर दिए, और साथ वहाँ बंदा मौजूद था, उसने कहा कि आप गवाही दें, मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जज इस तरह का रिफॉर्म्स एजेंडा लेके आए उसकी बात को यकीनी तौर पर सुना जाना चाहिए। लेकिन अगर एक जज, अब आप आ जाए निडर की तरफ से, निडर तो शौकत हुसैन सिद्दीकी भी था, निडर तो काजी ईसा साहब खुद भी हैं, फैसले देख लें उनके। अगर आप कहें मैं आपको हवाले दे देता हूँ, फैज़ाबाद धरने का केस आपको याद होना चाहिए, कितना डेयरिंग डिसीजन था, तो डरने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जज अगर सिर्फ कानून के मुताबिक फैसले करने शुरू कर दें तो पाकिस्तान का जो डायलेमा है कि यहाँ साल के ऊपर फैसले नहीं होते, ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा। बुखारी साहब, जज चाहे बुज़दिल हो, चाहे स्ट्रांग हो, चाहे दलेर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ है और वो फैसले टाइम पे दे रहा है, जो अवाम की डिमांड है, जो हम सब की डिमांड है, क्योंकि अगर हमारी जुडिशरी टाइमली फैसले करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के 90% मसाइल हल हो जाएं। प्रॉब्लम इधर यह है कि हमारे जजेस हजरात फैसले नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने एक नुक्ता उठाया हुकूमत पे, और जो मैं समझता हूं बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने कहा आप कानून साजी करते हैं लेकिन टाइमली इंदराज नहीं करते। जब हम फैसले की तरफ जाते हैं तो वो कानून मौजूद नहीं होता। तो यह हुकूमत को भी उन्होंने चार्जशीट किया है कि वो जो फैसले करते हैं, जो कवानीन बनाते हैं, उनको टाइमली इंदराज करना चाहिए ताकि टाइम पे फैसले हों। और एक बड़ी मुझे जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई इंतहाई अदब के साथ, कि उर्दू में कानून को शाया होना चाहिए। भाई ताल्लुक चाहे, इसका मतलब है कि अंग्रेजी में इसलिए फैसले नहीं हो पा रहे। नहीं, बात ये नहीं है। मैं भी पढ़ सकूं, मतलब मैं इजीली पढ़ ले। मैं देखो दरखास्त गुजार हूँ, मैं आपकी बात सही है, मैं दरखास्त गुजार हूँ, मुझे वकील के पास जाना पड़ता है, मुझे वकील के ही पर इत्मीनान रखना पड़ता है। अगर वो कानून में उर्दू में आ जाए तो मुमकिन है मैं भी कुछ सोच और फिक्र का इज़हार कर दूँ। ये मैं कह रहा हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ एक है
कि फैसला टाइम पे होना चाहिए, That's it. चाहे कुछ भी हो। That's जब it. फैसला जब आपके फैसले 50 साल, 40 साल, आप बड़ी अच्छी बातें हम करते हैं यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं, 72 साल से हम ये बात कर रहे हैं। और मैंने तो पिछले जो ट्वीट किया था कि क्या इन कवानीन को बेहतर बनाने में साल चाहिए। जिस मुल्क के अंदर मिनी बजट घंटों में पास हो जाए खरबा रुपए का, वहाँ पे इंसाफ के रास्ते में रुकावट जो कवानीन हैं या उनमें कोई लिकूना है, उस पर तो कभी बात नहीं होती। ये है असल इशू। ये नहीं है कि आप कानूनों को बेहतर ही ना करें। एक कानून है, ये किस तरह हो सकता है जी, 15 दिन की पेशी, 15 दिन की पेशी, 15 दिन की पेशी। वकील आया जी मुझे कोरोना हो गया, अगली दफ़ा वकील आया जी मुझे बुखार हो गया, अगली दफ़ा वकील आया जी कि मेरे मैं दूसरी अदालत में मसरूफ हूँ। मतलब ये कोई बात जवाब है। यानी मैं कि जलसों में हूँ। नहीं, बिल्कुल जलसे में हो, जुलूस में हो, कहाँ हो। तो इसके लिए आपको उन कवानीन में अमेंडमेंट करनी चाहिए, टाइम बाद करना चाहिए, टाइम बाद। किसने करना है? इन्होंने अदालतों को में बनाने जो कानून है अदालतों के लिए हुक्मरानों ने बनाना है, इन जजेस ने तजावीज देनी है। जुडिशल रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, उसके बगैर सब कहानी है। सो मैंने जो पहला फिक्र कहा कि इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दें, हमें लोगों को एजुकेट करें। मैं आपको बताऊं कि ऐसे कवानीन हैं कि जिसमें जमानत थाने में हो सकती है, लेकिन वो थाने में जमानत नहीं होती है। नहीं करते और लोग 14 दिन जेरी, 15 दिन लोग जेरी होते हैं। ये अंग्रेजी लॉ है। ये नहीं है। आप उसको क्यों नहीं, जो आप वाली बात है उर्दू क्यों नहीं? पुलिस बेल हो सकती। मैं बताऊं, मतलब ये जो है कार्रवाई, अगर मुझे उर्दू में आती हो तो मैं अपने वकील को कहूँ, वकील साहब ए लिखे मैं तो बेल आउट हो सकना, तुसी कहते हो कि मेरी जमानत नहीं हो सकती। तो दैट आर्गूमेंट हैज टू टेक प्लेस। नहीं। अच्छा, नहीं चलेगा, आपकी ये मर्जी। इशू हो सकता है, हमारा लेकिन ये एक सेकंड, हमारा डिलेमा ये है कि 1860 का जो इमरजेंसी का ऑर्डर, 1860 का जो दफा 44 का हैंडआउट है, वो तक तो हमने चेंज नहीं किया अभी तक। इस मुल्क में वही इशू है गवर्नेंस का और नीयत का। जो आपके मिनिस्टर साहब हैं कानून के, अगर इफ्तिखार साहब की बात को मैं लूं तो आप बाकी इश्यूज में तो सेकंड में करते हैं बात, पार्लियामेंट में लाके पास करा लेते हैं। जब कानून और अवाम की बात आती है, अवाम के हकूक की बात आती है, उनको इंसाफ देने की बात होती है, तो उसमें तो डिस्कशन भी नहीं होती है। ये बात जो कि ये जस्टिस फैज ईसा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि अल्लाह और आइन से डरना चाहिए। जब हम आइन से डरने की बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए। आइन के लिए हमें मुतल्लका कवानीन जो हैं इंसाफ के, उनमें जो खामियाँ और कोताहियाँ हैं, जिनका हमें बहुत अच्छा तजर्बा हो चुका है, उनको तब्दील करने के लिए सारी सियासी पार्टियों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। और ये कानून साजी ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन-ए-हज़रात। आज फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि आलमी बरदरी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी के मुत्तफ़िक़ा असूल पर अमल पैरा होते हुए अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसको देखे। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का मसला, पहली दफ़ा जब से ये लोग वहाँ पे आए हैं, वेस्टर्न ऑफिशियल से इनकी मुलाकात ओस्लो में तय हो गई है। 23 जनवरी से 25 जनवरी तक ये वहाँ पर मुलाकात करेंगे। और इस दौरे का मकसद उन्होंने साफ़ कह दिया है ओस्लो में, जिन्होंने बुलाया है और दूसरे ममालिक शामिल हो रहे हैं, कि इट इज़ नॉट टू गिव देम द लेजिटिमेसी और रिकग्निशन। हम इनकी बात सुनेंगे। आइए जी, वो ख़बर हमारे पास है जी, अपना पाकिस्तानी तैयारों पर जो पाबंदी लगी थी PIA के हवाले से, किसी मिनिस्टर की गलती थी, उसका एक ऐसा स्टेटमेंट था गालिबन, जिस स्टेटमेंट के सरवर खान की बात कर, गुलाम सरवर खान साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट था कि उनको जो समझ आया उन्होंने कह दिया। उसको ये एप्रीहेंशन ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि 400 जो पायलट है उनके लाइसेंस 2 नंबर है। तो अब बताएं, पीजे बताओ। देखिए, नंबर 1, ये गुलाम सरवर ने जो बात की असेंबली में नहायत गलत बात थी। इनको एक एयर कॉमोडोर ने इंफॉर्मेशन दी, एयर मार्शल को, जो कि PIA के चेयरमैन है। उन्होंने जाके इनको कहा, ये मैं आपको वो इंटरनल बात बता रहा हूँ जो कि खबर है, सब पायलट्स ने मुझे बताया, आपके चंद बगैर प्रोब किए आपने ये स्टेटमेंट असेंबली में दे दी। रिजल्ट क्या हुआ? आपकी फ़्लाइट्स यूरोप की बंद हो गई। रिजल्ट क्या हुआ? फ़ौरन आपका एक्सचेंज, हम बड़ा रोते हैं,
वर्जिन अटलांटिक 200 पायलट जो दूसरी एयरलाइंस में थे एम्प्लॉइज वो फारग कर दिए वो उन्होंने। फारग कर दिए। कई लोग वर्जन हैं एयरलाइन को सारा बिजनेस जी, जी, चला सारा गया, business ब्रिटिश चला एयरलाइन गया, का बिजनेस उनको चला गया, सारा एमिरेट्स को business चला गया। So the question arises, ये आप पहले प्रोब करते हैं अंदर और उसके बाद बात करते हैं। आज भी अल्लाह के फजल से आपके पास 2 स्लॉट्स हीथ्रो पे पड़े हुए हैं जो कि आपका मेजर हब है, जो कि आप फ्लाइट्स लेके जाते हैं। बात आती है सेफ्टी की। चोक्ड फ्लाइट्स आती थी वहाँ से। मैं कहता हूँ आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। आपका फॉरेन एक्सचेंज बात करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कमाते हैं। अच्छा, एक आपने क्या किया, किसी ने प्रोब नहीं किया। आपके एजेंट्स जो यूके में, यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, आपसे पाउंड्स और डॉलर्स में पैसे ले रहे हैं और पैसा पाकिस्तान पीआई को किस पे आ रहा है? रुपयों में। वो रुपयों में यहाँ पैसे दे रहे हैं। आपको डॉलर तो आ ही नहीं रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पीआईए ने क्यों नहीं इन्वेस्ट अच्छा, इसमें आज जो खबर है उसमें ये है पार्ट, ये जो हम कह रहे हैं पैसे रुपए और ये चक्कर सारा, ये कुछ और है कौन हमारी सी? खबर। अच्छा अभी तो recent खान साहब, information दे रहे हैं ना दो वो। बात मैं आपको पास से। इन्फॉर्मेशन दे रहा अच्छा, हूँ। ये गुड, वेरी गुड। यानी मैं- उधर ले रहे हैं डॉलर, इधर पैसे दे रहे इधर हैं। पाकिस्तानी। अच्छा, क्या उसके खूबसूरत अलावा- तरीका मनी लॉन्ड्रिंग का यार, क्या खूबसूरत तरीका है। अब इन्होंने क्या ही दिया। क्या- अब उसके क्या- नहीं, सही क्या- बात हो ही है रहा है। हो ही रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग अच्छा होती जी, है ना। उसके बाद क्या पीआईए का स्टाफ या एयर क्रू क्या वो इंसान नहीं है? आप उनको लेके जाते हैं, उनका रेस्ट पीरियड नहीं होता है, वापस आ रहे होते हैं, वो अब्बासियां ले रहे होते हैं और जाके लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। सेफ्टी हैजर्ड, ठीक है, 1 2। दूसरा, आपका जहाज जो खराब होता है ये पीआईए करता है, ये आप और मैं करते हैं। एंटरटेनमेंट सिस्टम पे पेन मार दिया बच्चों ने, किसी को क्यों नहीं। लेदर सीट्स बिजनेस क्लास के अंदर फटी हुई है। ये किसने फाड़ी है? पीआईए ने फाड़ी है, हमने फाड़ी है। उसके बाद जहाज गंदा, ये कौन करता है? हम करते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपके इतने हैं कि मैं 2 फ्लाइटों पे लंदन से आ रहा हूं, इफ्तिखार, वो पेट्रोल किसी में नहीं जा रहा। एक ये पेट्रोल नहीं जा रहा, उसका गेज नहीं है, वो गेज काम नहीं कर रहा है। कैप्टन रॉनी अफरीदी वो कहता है मैंने जहाज उड़ाना नहीं जाता, तुम क्लियर नहीं करोगे। सही कहा ना, सर, अक्लमंदी। तो आज तो हमारे पास ना बैठे होते यार। सही बात है। अदर रस्ते में मेरे ख्याल से जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है कि आप अभी भी देख लें कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आते हैं बाहर से ओवरसीज, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी पीआईए होती है। ये एक अजीबोगरीब फिनोमेना है। यस, लेकिन पूरे यूरोप के 29 मुल्कों से जो कैटर करते थे हम फ्लाइट्स पाकिस्तानियों को लाने अफसोस। की, अब दूसरी वो एयरलाइन- सस्पेंड है। पूरे यूरोपीय यूनियन में पीआईए बैन है। यार खुदा के वास्ते मुझे बताएं, किसी के इल्म में है कोई एक्टिविटी हमने इनिशिएट की हो सुना वो टू हो जस्ट रही है। गेट द सिचुएशन चेंज? ये खबर क्या असल कहती क्या है? है? खबर ये कहती है कि उन्होंने कहा कि जनाब आपके ऊपर से जो आपने दावा किया ना कि पाबंदी हट गई है, कोई नहीं हटी है। अभी हमने कराना है फोरेंसिक एडिट आपके सारे का, उसके बाद हम फैसला करेंगे। देखिए अलमिया क्या है? जिसने काम करना होता है ना वो करे। आपको पता है मैड्रिड पे पेरिस से लोग आते थे कि मैड्रिड से पाकिस्तान आए। फ्लाइट पकड़े हैं। ये दुआ दें और शुक्र करें चौधरी शुजात को जिसने बार्सिलोना से पीआई की फ्लाइट शुरू कराई। दुआ दें कि पीआई ये चार्ज करता था आपकी डेड बॉडीज पे, आज फ्री आती साउथ कोरिया बदकिस्मती और इस हुकूमत की एफिशिएंसी में सिर्फ इतनी ही बात काफ़ी है कि आज 3.5 साल हो गए आपकी वो एयरलाइन जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन होती थी, उस एयरलाइन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रही। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती क्या है कि 3.5 साल बाद जब आपने उनको कहा कि वी आर रेडी, आप हमारे लाइसेंस को रिन्यू कर दें, तो उन्होंने कहा वी डोंट वांट टू ट्रस्ट यू। आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं, वी डोंट वांट टू ट्रस्ट यू, विल कम आवरसेल्फ, हम खुद आएंगे। आपने जो चीजें बताई हैं हम खुद आगे, अगर हमारे सेफ्टी मेजर्स के मुताबिक वो चीजें होंगी तो देन वील टॉक अबाउट। और एक चीज इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है? बदकिस्मती, इससे ज्यादा क्या बदकिस्मती है? आपके टॉप पायलट्स है पीआईए के, आपने उनको जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया यार। नमाज जनाजा पढ़ा दिया। पायलट्स को छोड़े, अच्छा, एयरलाइन आपकी देखें, दुनिया की मुझे नहीं बेस्ट पता एयरलाइन थी। आपको क्यों चौधरी सरवर के वो बयान की पर अच्छा नहीं लगा? भाई सच बोला उसने, आपको अच्छा लग रहा है? फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसने बोला। आपका सच बोले आप सिर्फ एक बात साहब, कर खुदा दें, के खौफ से ये डरे। आप जाके एक सेकंड। इन्वेस्टिगेट तो करें। नहीं, एक बात तो कर दें कि सरवर खान को इमरान खान जो जितना अकाउंटेबिलिटी के नारे लगाते थे, उनको बाकी माजी की अकाउंटेबिलिटियां तो नजर आती हैं। ओहो, अकाउंटेबिलिटी कहाँ आ गई बीच में? सरवर खान की अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है जो आपके मेजर बैरियर को तबाह कर दिया उसने? ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं मसला क्या है। जो यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी है उसने कहा कि पीआई के मामलात पर अभी हम गौर कर रहे हैं कि क्यों फरवरी पाबंदी मार्च में हो जाएगा, क्यों पाबंदी इंशाल्लाह। लगाई गई थी।
क्योंकि कोरोना वोरोना से की वजह से हम भी मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इंशाल्लाह। जैसे हम इन मुश्किलात से निकलेंगे तो 1-2 महीने में हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो पाकिस्तानी जो तैयारे हैं उन पर जो पाबंदी है मुमकिन तौर पर वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।